40 गोलियां उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है, वो उतना प्रेशर है, प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन बार बहुत जरूरी है, वो सही समय पे वो क्लच। टीएजी जोनाथन गोइंग ऑन टॉप, धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर चले गए वो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ओशन के थोड़ी सी लड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि रोंडो है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, बट उसके बावजूद शुरुआत में फाइट नहीं करी। अब फाइट करने के लिए टीएजी भी आई, जोनाथन साथ में उनके बाकी साथी भी आ गए और आसानी से वो 2 फ्रैग सिक्योर करे उन्होंने। हाइड्रो को वो दूसरा फ्रैग मिला, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ड्रॉप क्लैश नहीं लिया, अमूमन लेते हैं। क्या जब मेन स्ट्रीम रोंडो आएगा अगले राउंड में, जब सर्वाइवल में जाएंगे, तब ड्रॉप क्लैश लेंगे या तब भी नहीं लेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। या मे बी ये हो सकता है कि आज के दिन पे ये वो एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बात करी है कि यहां से हर एक टीम जाएगी तो सर्वाइवल स्टेज पर ही, तो आज के दिन दे मस्ट बी लाइक कि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी होकर के खेला जाए। ओके, बाहर चला गया, अगर अंदर जाता तो ये नॉक मिल सकता था उनको, बट क्वांटम स्पार्क जो बाहर गए अटैक करने के लिए, उन्होंने हाँ एक टीम का एलिमिनेशन किया, लेकिन अब खुद जोन के बाहर फंसते हुए प्लेयर्स। एरेक्स के प्लेयर्स जो थ्रोएबल्स डाले गए थे, इसके बाद अब इनको आगे मूव करना पड़ेगा। स्मोक है, शायद एफपीपी में स्वैप करने की कोशिश कर सकते हैं। एयूजी दिख रही थी, स्टिकी बॉम्ब, वो चाहेंगे कि उस दरवाजे से अंदर की तरफ को जाए, अदरवाइज कोई और चीज नहीं। होप को आप देखिए, वो बैकएंड पर व्हीकल को लेकर के, इनफैक्ट पीछे की तरफ को चला रहे हैं, वो बस पीछे के लेकर के। जोनाथन आगे जाते हुए, सामने हनी, उनके पास शॉटगन है। हर्ष भी उधर से आते हुए उन्होंने शॉटगन को बदला है, S12K पर आए हैं। एक ग्रेनेड उनके हाथ में, ब्लू जोन का डैमेज ऑल्दो काफी कम होगा बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट सर्कल, लेकिन आपको यह भी समझना है कि आगे 1800 मीटर की चुनौती आपके और सर्कल के बीच में रहने वाली है। ग्रेनेड्स हर डायरेक्शन से डाले जा रहे थे, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश, लेकिन अब जाकर के हनी ने स्पॉट किया, बट उन्हें टेक डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। और देखते ही देखते अब हनी, जिन्होंने पहला वार किया था, उन्हें वापस बुलाने की बारी है लर्न फ्रॉम पास्ट के लिए। आपने एक्सपेरिमेंटेशन की बात करी ओशन, एंड कियो लमाओ को बेंच किया गया है, हर्ष को वापस लाया गया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कि हर्ष को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब मिल पाए दोबारा। तो टीएजी तो वो एक्सपेरिमेंटल रूट में जा रही है और अभी तक तो अच्छा ही खेल रही है। चली रिकॉल टावर तक पहुंच चुके हैं, वो जरूर रिकॉल करना चाहेंगे हाइड्रो को, बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट एलएफपी के एक प्लेयर को डाउन किया गया, 2 प्लेयर्स डाउन है, 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। रियो द 5th मैन जस्ट केम इनटू प्ले और अब उनको प्रूव करना पड़ेगा खुद को। हर्ष, रियो, ये बैटल एक दूसरे के आमने सामने, हील करने का समय नहीं, एक ग्रेनेड किया जाएगा। हर्ष अगर स्प्लैश डैमेज में भी आया तो भी उन्हें टेक डाउन किया जाएगा। आगे की तरफ को मुड़े एंड हर्ष 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के हिस्से में गए हैं और देखते ही देखते टीएजी ने लर्न फ्रॉम पास्ट को टेक डाउन किया, बट नो ब्रीदिंग स्पेस, नो पॉइंट ऑफ एरर, क्योंकि टीएजी के हर्ष के सामने अगला खिलाड़ी एरर। एक्स्ट्रास के बैटल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन हर्ष ने करके दिखाया, बट खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एरर कर रहे हैं नेट्स डालने में। अभी तो 3 नेट डाल दिए, एक नेट सही जगह पे नहीं गया। इतनी बड़ी गलतियां इस स्टेज पे आके आप नहीं कर सकते, जस्ट पेशेंस के साथ एक नेट डालना था, बट उनके बाकी टीममेट सही समय पे आए, उन्होंने कोई एरर नहीं किया और यहां पे टीएजी का खात्मा हुआ जा चुका है। इनफैक्ट हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल प्लेयर्स राइट नेशन के बैकएंड से, इनको ये समझना पड़ेगा कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जेली वो भी मूव करना चाहते हैं आगे। जोनाथन ने एक प्लेयर को डाउन किया और कंफर्मेशन भी निकाला। राइट नेशन पर जितना प्रेशर आ रहा है इस पूरी फाइट में, टीएजी के ऊपर भी उतना प्रेशर है। प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन करना है। एक खिलाड़ी जोनाथन ने डाउन किया और वो खात्मा करके वापस दूसरे का इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, बट आखिरी 22 गोलियां बची हैं इस खिलाड़ी के पास। इनको बैकअप की सख्त दरकार रहेगी, वो जरूरत रहेगी, और वो बैकअप इनका आ चुका है हर्ष के नाम से और बाकी प्लेयर्स भी। लेकिन इस समय पंख, क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनकी खुद की एचपी कम है, इंस्टेंटली टेक डाउन किया जा सकता है उन्हें। एंड इसी चीज पर सोने पे सुहागा, बैकएंड से जोन भी आ रहा था। जी हाँ, हर्ष थे जिन्होंने पंख को एलिमिनेट किया है। जोनाथन, उनके पास वो जो 6 फिनिशेस हैं वो आ चुके हैं, पर जोनाथन उनको भी कहीं से डैमेज पड़ता हुआ, क्योंकि जब राइट नेशन के प्लेयर थे, पंख को भी कहीं और से डैमेज पड़ा था। शायद वो ट्रॉय तबिलियन के प्लेयर हो सकते हैं, एडन, जिन्होंने देखा हुआ है। जी हाँ, एडन ही है जो शॉट देने की कोशिश करते हुए, पर अब आती हुई उनकी ये थर्ड पार्टी। लेकिन वो इस जगह पर आकर के ऑब्वियसली अपने लिए भी फ्लैग्स बटोरना चाहेंगे। फ्रैगर को डाउन किया जा चुका है, बट ट्रिस क्या कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। डिपेंड करता है यूटेंस और कितने उनके पास, क्योंकि इस समय वही खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस थी जरूर, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं। 2 ग्रेनेड्स और उसके अलावा कोई मोलोटॉव नहीं, लेकिन सामने मल्टीपल प्लेयर्स जैसे ही मूव किए, क्रिस को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल पाई और देखते ही देखते इस समय टीएजी ने भी अपने वार की शुरुआत कर दी है। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। यहाँ जोनाथन वो 3 फिनिशेस लेकर गए।
थर्ड पार्टी बढ़िया समय पर उन्होंने करी है और मल्टीपल वो जो बहुत समय से नहीं हो पाया था। 8 नंबर आगे की तरफ को आ चुके, 41 गोलियां उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है। वो उठना चाहते थे लेकिन उसी के अंदर जॉनथन उनको टेक डाउन करेंगे और साथ ही ये ट्रेड आता हुआ जॉनथन मूव आउट करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सुनोज आ गए, हाइड्रो को भी हील करने पे मजबूर किया इस जोन ने। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, कहीं जोन ही शिकार न कर जाए किसी प्लेयर का, ये भी एक खतरा बनता है। हाइड्रो, हर्ष दोनों ने पहले भी कई बार क्लचेस किए अपनी टीम के लिए, बट इस बार बहुत जरूरी है वो सही समय पे वो क्लच करें और हाइड्रो पोजीशनिंग सही साबित हुई। डॉलर बिल्कुल ओपन में यहाँ पे स्पॉट हुए, हर्ष को भी डैमेज दिया बट हाइड्रो टेक्स अनदर वन डाउन। अब पंक है जो अकेले हैं और वो पीछे जाते नजर आ रहे हैं हमको। और साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है वो भी हाइड्रो के खत्म हो चुके हैं, पर ये बढ़िया तरीके से इस पोजीशन से फाइट ली गई है टीएजी के द्वारा। हाइड्रो हर्ष की ये जोड़ी बढ़िया साबित हुई। हर्ष अभी भी थोड़ा साइडलाइंस पे ही मौजूद है और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वहां पे राइट नेशन के प्लेयर पंक अभी भी मौजूद हैं, पर मुझे लगता नहीं कि टीएजी वो उनकी तलाश में निकले। चलिए रुके वहां पे हर्ष, शायद वो फाइट लेना चाहते, शायद उन्होंने स्पॉट किया, और जी हां वो हाइड्रो के बढ़िया कवर फायर्स भी आए और इसी के साथ राइट नेशन उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। सुनोज जब आगे वो फाइट ले रहे थे 1v1 की, पीछे 3 प्लेयर्स मौजूद थे उनको कवर देने के लिए, उसके बाद भी वो ऐसे एंगल पे गए जहां सामने वाला जो प्लेयर उसके पास एडवांटेज रहा और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस फाइट के कोर्स को बदलता हुआ नजर भी आया है। जी हाँ, काफी बेहतर एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और बेहतर करना चाहिए यहाँ पे टीम्स को। टीम एपेक्स गेमिंग थोड़ा सा बैकफुट पे अभी भी जाते हुए जोन को आउटरन करने की कोशिश थी, जोन के अंदर जाने की कोशिश, बट हाइड्रो यहाँ पे बचे हैं। कालान, इट्स क्रूशियल फॉर हिम कि वो ये फ्रैग निकाले और उन्होंने वो फ्रैग निकाला भी सही।